आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में यह बनाया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस बना चुकी थी 26 जनवरी 1930 में, इसलिए संविधान को भी 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यह 42वां संशोधन हुआ था, उसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यह संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो देखिए, सर्वोच्च क्या है? संविधान। संविधान सबसे ऊंचा है, संसद, धर्म या सर्वोच्च न्यायालय ऊंचा नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा संविधान सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यह किसने कहा? यह कहा था के.सी. वहियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला भाग 9 में। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है, लगभग 280 साल की फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है? 1954 में देखिए, पुदुचेरी जो है यह 1954 में भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश बना था और यहाँ पर लगभग 280 साल तक फ्रांसीसी शासन रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। भारतीय संविधान की किस सूची द्वारा यह परिवर्तन होता है? तो यह जो अनुसूची 1 है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी राज्य हैं भारत देश में उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाएं बदली जा सकती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो यह 22 भागों में विभाजित है, याद रखिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी वर्तमान की हम बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसे पारित किया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? यह कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है?
अधिकतम 6 महीनों का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? वह अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 19 का जो पहला पॉइंट है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वह अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वह अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है यह जो अनुच्छेद है यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? आंसर ऑप्शन बी वाला अनुच्छेद 61। जो अनुच्छेद 61 है यह काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यह भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दो सदन है ना संसद के, एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोनों में से वह किसी का भी मेंबर नहीं होता है, वह कौन सा है? तो देखिए, प्रधानमंत्री तो होता है, ये तो नेता है सारे मंत्रियों का। ठीक है, वित्त मंत्री भी होता है, रेलवे मंत्री यह भी है जो किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह तो खुद संसद का एक अंग है। ठीक है, जो हमारा संसद है, मेन संसद है, इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और मेन जो है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ से बिल पास होगा, यहाँ से बिल पास होगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे तो बिल जो है यह कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, संसद का यही कार्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? वह अनुच्छेद 75 है। यह अनुच्छेद जो है यह मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 1, 2, 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? वह अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो पावर देता है वह कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं, संसद के पास अपनी एक सूची है जिस पर वह कानून बनाती है, राज्य के पास अपनी एक सूची है जिस पर यह कानून बनाती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि संसद भी उसी टॉपिक पर कानून बना रही है और राज्य भी जो है उसी टॉपिक पर मानिए कानून बनाती है, तो यहाँ पर जो संसद का कानून है वह ज़्यादा पावरफुल होगा, उसी को ही राज्य को मानना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा, वैसे मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी। चलिए आंसर क्या, ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 249। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वह अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? वह अनुच्छेद 312 वाला जो अनुच्छेद है यह नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आंसर ऑप्शन सी वाला 12 वर्षों के लिए यह देश के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह है अनुच्छेद 338 और 338 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वह अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 356। जैसे अभी मणिपुर के लिए मांग उठ रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे अगर ऐसा होता है, जैसे अभी मणिपुर का जैसे हाल है कि वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वह अभी असफल हो रखा है पूरी तरह से, वहाँ पर चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, तो वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और ये तभी लगेगा जब राज्यपाल कहेगा। तो यह अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 जो है यह कहता है कि जो संसद है यह संविधान में संशोधन कर सकती है। जो संसद है ना, जहाँ पर कानून वगैरह बनते हैं, ये चाहो तो संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका संबंध है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 का 2 और 3 जो है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जो अनुच्छेद 370 ना, इसका 1 अभी भी लागू है। 1 में यह लिखा हुआ है कि वह जम्मू कश्मीर में चाहो तो कोई और अनुच्छेद लागू कर सकती है, ये लिखा हुआ है, इसलिए अभी 370 का 1 नहीं हटाया गया है, 2 3 को हटा दिया। इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। पूरी तरह से 370 अभी नहीं हटा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? किसे करता है? नागालैंड को। 371 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? वह है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 371 में, है ना। अनुच्छेद 371 जो है इसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? नहीं। देखिए, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, न ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। लोकसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पर कितने सारे हैं। 371 जो है इसमें ABCD से लेकर देखिए जी तक, और भी बहुत सारे इस तरह से ऐड कर दिए जाते हैं, क करके जोड़ के। ठीक है, तो देखिए 371 का जो जी है यह किससे से संबंधित है? किस राज्य से? मिजोरम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 350 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? यह अनुच्छेद 148। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा।
अनुच्छेद 148 में भारत देश की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? कहाँ से लिया गया है यह कथन? देखिए, अनुच्छेद 48 का जो ए है इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? यह किया गया अनुच्छेद 333 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यह अनुच्छेद 51 है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या लिखा हुआ है पहले भी आपको बताया है, आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है ऐसा? नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? लोकसभा को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, उनकी स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 32। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? मतलब जब चाहे यह तब अपना पद छोड़ सकता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके, या फिर खुद राष्ट्रपति से जब चाहे तब पद से हटा सकते हैं। तो वह है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में यह है? यह अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है, या फिर पहले से ही है तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन ए वाला। अनुच्छेद 44 जो है ना, अनुच्छेद 44 यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार है, मतलब आप कहीं पर भी भारत देश के किसी भी कोने में जाकर के बस सकते हैं, वहां पर आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? वह अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? वह अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है यह भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? वह है अनुच्छेद 15, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भेदभाव पर रोक लगाता है किसी भी धर्म के नाम पर, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या की किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? यह अनुच्छेद 347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? वह है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, 25 से जो 28 है
यह स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? वह है अनुच्छेद 149। 70 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं भारतीय संविधान के। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय आपातकाल लगा था, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको कमेंट करके बताना है। और क्यों आपातकाल लगाया गया था इसे भी आपको कमेंट करना है। नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च करिएगा ताकि आपका खुद का भी नॉलेज बढ़े। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।